are you? I hope you all are very good. Welcome to BSP Pharmacy. I am Sakshi Rajput and आज मैं आपको एयरपोर्ट फार्मासिस्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ. आप एयरपोर्ट फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट्स पे आपको जो फार्मेसी है वो देखने को मिलेगी, अपोलो फार्मेसी ही मेनली क्यों एयरपोर्ट्स पे होती है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं या फिर गवर्नमेंट होते हैं. तो एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 20% एयरपोर्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं. अदरवाइज जो 80% हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. एयरपोर्ट्स को बनाने का जो टेंडर दिया जाता है वो प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जाता है. अदरवाइज जो एयरपोर्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही होती हैं बनने के बाद वो सब गवर्नमेंट के अंडर ही आता है. तो हम यही मान के चलते हैं कि एयरपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है. अब ये एयरपोर्ट तो आता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, लेकिन मान के चलो एयरपोर्ट के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बुक स्टोर लगे हुए हैं, वहाँ पे फार्मेसी है, इस तरीके की जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो वो सब प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ जाता है. उससे गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है. उसके लिए कोई जो चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस, वो उन्हें पे करने होते हैं और वो अपनी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं. अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ, राइट. चलिए, इसीलिए ज़्यादातर मेनली आपको अपोलो फार्मेसी देखने को मिलेगी जितने भी एयरपोर्ट फार्मेसी एयरपोर्ट पे जो फार्मेसी होती है, राइट. अब यहाँ पे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. अपोलो जो ये संस्था है ये एक चेन है फार्मेसी की. अपोलो फार्मेसी ये मेनली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है. इसी की आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी सभी एयरपोर्ट्स पे. कहीं पे आपको किसी और की ब्रांच भी देखने को मिल सकती है, वो प्राइवेटाइजेशन में भी जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट. चलिए, सो देखिए, अगर आपको एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को क्लियर करना होगा. देखो, अपोलो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं, लेकिन इसका लेवल जो होता है वो बहुत ही हाई फाई लेवल होता है. अगर मैं अपोलो फार्मासिस्ट की बात करूँ, इसकी वैकेंसीज की बात करूँ तो काफ़ी हार्ड और टिपिकल इसका पेपर आता है, ठीक है. इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है. काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं. अगर आपको अपोलो फार्मासिस्ट बनना है, बन जाते हो आप, तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हो. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है. अब ये जो इस तरीके की संस्था होती हैं, ये क्या होता है, ये प्राइवेटाइजेशन में भी आ जाती है, गवर्नमेंट में भी आ जाती है, ठीक है. ये मिक्सचर होता है, राइट. अब फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करें. अब ये फार्मेसी होती कहाँ है, जैसे कि आपने सुना है रेलवे फार्मासिस्ट. रेलवे फार्मासिस्ट कहाँ पे होता है, रेलवे स्टेशन पे तो होता नहीं है. कहाँ होता है रेलवे फार्मासिस्ट जो काम करता है, वो जो रेलवे के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट काम करता है. बट एयरपोर्ट्स पे आपको फार्मेसी जो है वो वहीं पे देखने को मिलेगी. लेकिन जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपकी बेंगलोर के एयरपोर्ट पे आपको फार्मेसी देखने को मिलेगी क्या, तो चांसेस बहुत कम हैं. और अगर होगी भी तो बहुत ही एक रेयर केस में हो सकती है और एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया में एक फार्मेसी बना के दे देंगे. अदरवाइज जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ पे फार्मेसी है और बहुत बड़ा अपोलो फार्मेसी है. अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन एयरपोर्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे जाने के बाद आप पर्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना है एज अ फार्मासिस्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसीज़ हैं या फिर नहीं. अगर वैकेंसीज़ हैं तो आप उसके लिए डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. आपको देखा जाएगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो सुपर्ब है या नहीं है. बिकॉज सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंग्लिश स्पीकिंग की होती है. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा. एयरपोर्ट पे
आपको अगर जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए 110%। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फार्मेसी की बात नहीं है, अदर भी अगर आप किसी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। सेकेंड थिंग, अपोलो फार्मासिस्ट अगर आप बन जाते हो तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट कर दिया जाता है, राइट। आपको यहाँ पे भेजा जा सकता है अपोलो फार्मासिस्ट अगर आप बन जाते हो तो। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर अपोलो फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको एयरपोर्ट पे जॉब मिलेगी या सिर्फ एयरपोर्ट पे अलग से एक फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेयर केसेस में ही आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी, अदरवाइज आप अपोलो फार्मासिस्ट बनो तो आपको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप किस किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो अगर एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सैलरी की बात करूँ तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी आफ्टर 6 मंथ एक्सपीरियंस। कम से कम इतनी सैलरी आप पा सकोगे अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आता है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो आप आराम से इतना अर्न कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।